Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 math unit number 6 exercise 6.3. So this is question number 1. हमें यहाँ पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. जैसे sin थीटा गिवन है, यहाँ पे cos थीटा, tan थीटा, cos sec थीटा, sec and cot. sin थीटा 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी. sin थीटा 30, 45, 60, 90, 180, 70 and 360. तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0. आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं. साइन थीटा का बटन प्रेस करें, 0 लिख के इक्वल टू करेंगे तो 0 आंसर आएगा. साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है. साइन 45 की 1/√2. साइन 60 की वैल्यू गिवन है √3/2. साइन 90 आएगा 1. साइन 180 आएगा 0. साइन 270 होता है -1 एंड साइन 30 डिग्री 0. तो आपको ये जो पूरी वैल्यूज गिवन है, आई हैव रिटन इट, आप ये देख लें. पूरे याद करने की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट क्या याद करना है कि साइन 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद करनी है. बाकी देखिए साइन 30 डिग्री अगर हाफ है ना 1/2. अच्छा वाला कैलकुलेटर आपके पास है तो ये वैल्यूज एडिट आ जाएंगी. लेकिन फिर भी अगर आप ये वाली लाइन याद कर लेते हैं तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. साइन 30 डिग्री हाफ है. साइन 45 डिग्री 1/√2 है. साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री है 1. अब cos थीटा जो है ना बिल्कुल इन वैल्यूज का अपोजिट है, यानी cos 0 यहाँ से शुरू होगा 1. देखें cos 60 क्या होगा इसका, cos 30 डिग्री क्या होगा 60 √3/2. 45 में ही रहेगा. cos 60 डिग्री साइन का 1/2 बन रहा है. cos 90 डिग्री साइन का 0 बन रहा है. यानी जिस तरह साइन चल रहा है उसके अपोजिट में cos की वैल्यूज चल रही हैं. टेन थीटा की भी ये दो वैल्यूज आपको याद करनी है कि टेन जो है वो 30 डिग्री 1/√2 होता है और टेन 60 डिग्री √3 होता है और टेन 90 जो है वो इन्फिनिटी है. तो ये टेबल आप देख लें. एंड साइन जो 180 दैट इज 0 एंड साइन 270 -1. अच्छा साइन 270 -1 कैसे हो रहा है? साइन 90 जो है वो पॉजिटिव है. तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट पे देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 180 और यहाँ पे 270 नेगेटिव वाले पोर्शन में माइनस y की तरफ, 90 पॉजिटिव में. अगर 90 साइन 91 आंसर आएगा तो साइन 270 नेगेटिव में आंसर आएगा, दैट इज -1. ऐसे साइन 360 जो है वो 0 है बिकॉज साइन 80 0 डिग्री आ रहा था तो इसी लाइन में साइन 360 भी 0 डिग्री ही आएगा. अब बाकी कोस की तो वैल्यूज इनके अपोजिट है. ठीक है, यहाँ पे 0 पहले आ गया एंड देन -1 आ गया एंड देन ये 0 आ गया एंड देन 1 आ गया. अब टेन थीटा क्या है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. तो टेन थीटा 0 डिग्री 0, क्योंकि साइन थीटा 0 पे 0 है, कोस 1 है. 0 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 0 आंसर आएगा. टेन थीटा 30 डिग्री. अब 30 डिग्री के लिए साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू सब पुट करेंगे. साइन थीटा 30 पे क्या आ रहा है 1/2. कोस थीटा 30 पे क्या आ रहा है √3/2. तो ये इसके डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 रह जाएगा. टेन थीटा 45 पे कोस 1/√2 है, साइन 1/√2 है, कोस भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 1 रह गया. ऐसे ही देखते चले आप. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए इन्फिनिटी कैसे आ गया. टेन 90 डिग्री तो साइन 0 है, साइन 1 है 90 पे, यानी ऊपर वैल्यू 1, कोस 0 है तो नीचे 0. जब भी डिवाइड में 0 वैल्यू आए तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है. बिकॉज मेरे पास एक चीज है जो 0 में डिवाइड करनी. मान लें मेरे पास एक एप्पल है जो 0 लोगों में डिवाइड करनी, तो 0 लोग तो हो नहीं सकते. एक बंदा होगा तो चलो वो पूरा एक को मिल जाता, 2 होते तो 2 को मिलता. लेकिन एक चीज है जो 0 में डिवाइड करनी है, ना होने वाली बात है. दैट्स व्हाई इन्फिनिटी का साइन आ जाता है. नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट द फॉलोइंग. सो साइन 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करना है. साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस कोस 30 डिग्री √3/2. नाउ अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, देखें 2 और 2 सेम चीज है, या फिर अगर हम एलसीएम के बगैर भी करना चाहें तो ये प्लस √3/2 है और ये माइनस √3/2 है. दोनों के साइन अपोजिट है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 बच जाएगा. ऐसे ही सेक 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री. जो सेक 45 डिग्री. अच्छा अब यहाँ पे बच्चों को सवाल आता है कि इसको हम, अगर आपने वैल्यूज याद नहीं करी हैं तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू कैसे सॉल्व होगी सेक 45 डिग्री, क्योंकि सेक का तो कोई साइन है नहीं कैलकुलेटर में. तो इसका आंसर ये है कि सेक जो है वो कोस का अपोजिट होता है. जो कोस की वैल्यू होगी उसकी अपोजिट वैल्यू सेक की होती है. ये मैं बताना भूल गया था, आप देख लें यहाँ पे.
साइन थीटा 0 डिग्री, सही है। साइन की जो अपोजिट वैल्यू है वो कोसेक है, साइन का इनवर्स कोसेक है, इनवर्स मतलब घुमा देना, अपोजिट कर देना, साइन का इनवर्स। साइन 0 डिग्री अगर 0 तो कोसेक 0 डिग्री इंफिनिटी होगा, क्यों? क्योंकि इनवर्स से क्या मतलब है, यहाँ पे 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 0 के नीचे 1 है। अब मैं इसको इनवर्स करूँ, घुमा दूं, तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब डिवाइड में जब भी 0 आता है तो उसका आंसर क्या आता है, इंफिनिटी आता है। दैट्स वाई सेक 0 डिग्री इंफिनिटी है। ऐसे ही साइन 30 डिग्री 1/2 है, इसको मैं इनवर्स कर दूं, घुमा दूं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे आता है तो लिखते नहीं है 2। तो साइन अगर 30 डिग्री 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री 2 हैगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोस की बात करूं, कोस 0 डिग्री अगर 1 आंसर आ रहा है तो सेक 0 डिग्री भी 1 आएगा, क्योंकि 1 का इनवर्स 1 ही आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 ऊपर घुमाऊंगा तब भी 1 ही आंसर आएगा। कोस 30 डिग्री √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री क्या होगा, इनवर्स होगी वैल्यू, 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। आई होप आप समझ गए कि कोस का जो अपोजिट है वो सेक है और टेन का अपोजिट जो है वो कोट थीटा, इनवर्स करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे सेक 45 डिग्री चाहिए, तो कैलकुलेटर में तो सेक का वैल्यू नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते शिफ्ट दबा करके कोस दबाएंगे, तो वो तो कोस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेक के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल कोस 45 की वैल्यू निकालेंगे, कोस 45 का आंसर आ जाएगा। तो कोस 45 का जो भी आंसर आएगा उसको इनवर्स कर दो, घुमा दो। अब जैसे कोस 45 डिग्री का आंसर आया था 1/√2, तो आपने इसको इनवर्स कर दिया तो ये बन जाएगा √2/1, तो नीचे 1 लिखते हैं तो √2 आंसर आ गया। सेक 45 डिग्री √2 है। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक साइन का अपोजिट है, साइन का बटन प्रेस करके आप 45 डिग्री लिखें, जो भी आंसर आएगा उसको आप ऐसे इनवर्स करके घुमा देंगे तो कोसेक 45 डिग्री का आंसर बन जाएगा √2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 और कोस 60 डिग्री 1/2। √2 का स्क्वायर हो गया, माइनस ऐसे ही रहेगा, 1 1 1 2 2 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 2 रह गया माइनस 1/4। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। देखिए 1 और 4 का एलसीएम अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है एलसीएम ऐसे लेते हैं, जो डिवाइड अगर डिवाइड में अपॉन में वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस के साइन होता है, हम एलसीएम लेते हैं। अब जिन्हें आता है उनको तो अभी बोरिंग लग रहा होगा, बाहर जिनको नहीं आता वो देख लें। 1 और 4 का एलसीएम ऐसे लेते हैं 1,4। अब देखेंगे किस टेबल में आता है, तो 1 तो ऑब्वियसली 1 के टेबल में आता ही ऐसी है। अब 4 की अगर मैं बात करूँ 1 तो ऐसी आएगी, 4 1 जा 4। तो अब दोनों जब भी 1 1 आ जाए तो एलसीएम हम स्टॉप करते हैं, तो 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 4, तो हम ये लाइन लगा करके बाहर लाइन 4 नीचे लिख देते हैं। अब दो मेथड है, पहला ये है कि आप इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपने माइंड में, इस तरह कुछ भी बनाएंगे नहीं जो मैं बना रहा हूँ। 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएं, यानी 1 का टेबल में कितना पढ़ू 4 आए, सॉरी 1 का टेबल कितना पढ़ू 4 आए, 1 4 जा 4 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जा 4 होता है, तो 1 4 जा 4। अब ये जो 4 आंसर है इसको इस 1 से ऊपर वाले जो नंबर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 जा 8। 1 का टेबल कितना पढ़ू 4 आए, 1 4 जा 4 आता है, तो 4 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 माइनस है, दैट इज 4 का टेबल कितना पढ़ूंगे 4 है, 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, तो 1 को ऊपर वाले 1 से इसके ऊपर वाली वैल्यू से अगर 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कराता है, अभी 1 है तो 1 1 जा 1, 8 में से 1 निकालेंगे 7 बचेगा, नीचे वाला 4 है, दैट इज आ गया। एक और मेथड एलसीएम लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये वाले साइड को इससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 4 2 जा 8 लिख दिया, माइनस से ऐसे रहेगा, 1 1 जा 1 आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे है वैल्यू जो है वो रेडियन में π/3 π/6 π/3 π/6। पहले हम इन वैल्यू को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, π/3 है तो हमें पता है एक पाई जो है वो 180 डिग्री को कहते हैं, सही है। 180 डिग्री का जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का एंगल, 180 डिग्री लिखो, ये शॉर्ट में आप पाई लिखो, एक ही बात होती है, तो पाई की जगह में 180 डिग्री और 3 ऐसे रहेगा नीचे। अब 180 डिग्री को 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 60 डिग्री आंसर आता है, तो π/3 का आंसर आता है 60 डिग्री। ऐसे ही π/6 का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह में 60 डिग्री, इसकी जगह में 30 डिग्री, तो ये वैल्यूज पुट हो गई। नाउ 10 60 डिग्री का आंसर आएगा √3 माइनस 10 30 डिग्री का 1/√3, 1 साइन ऐसे रहेगा प्लस एज इट इज, इन दोनों की भी वैल्यूज ही आ गई। तो यहाँ पे ऊपर रूट है √3, यहाँ पे नीचे वाले से वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ऊपर जो है क्या है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3 ही आएगा। अब 1 के टेबल में √3 कब आएगा, √3 तक, तो √3 ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस साइन एज इट इज, ये √3 दोनों सेम अगर वैल्यू से तो ऊपर वाला नंबर ऐसे आ जाता है 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 रहेगा, 3 रह गया, माइनस साइन और ये 1 रह गया। नीचे क्या था, ये 1 था प्लस साइन और ये 1, 1 + 1 2 हो जाता है।
अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 में से 1 गया तो 2 रह गया और नीचे √3, और ये डिवाइड में, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड में है ये 2, तो हम इसको ऐसे करके डिवाइड के साइन आगे भी 2 लिख सकते हैं। अब 2/√3 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगी, ऐसे है तो ऐसे घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू 1 ऊपर 2 नीचे आ गई। अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रहेगा 1, नीचे रहेगा √3, तो 1/√3 आंसर है। तो यहाँ पे भी पाई/3 की जगह में 60 डिग्री आ जाएगा, पाई/3 की जगह में 60 डिग्री, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो cos 60 डिग्री की पहले हम वैल्यू निकालेंगे। cos 60 डिग्री होता है 1/2 स्क्वायर एज रहेगा, माइनस sin 60 डिग्री होता है √3/2 स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, माइनस sin एज ये स्क्वायर इसके साथ भी इसके साथ भी, जब इसके साथ आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 रह जाएगा और इसके साथ 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, 4 दोनों सेम, एलसीएम 4 ही आएगा। जब सेम वैल्यू एलसीएम आया तो ऊपर वाली वैल्यू एज आ जाती है 1 और -3 ऐसे रहेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े के साथ माइनस आने तो माइनस का 2, नीचे 4 एज अब 2 1 2 2 2 4 तो माइनस का 1/2 आंसर। जैसे यहाँ पे भी पाई/2, पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, पाई/3 60 होता है, पाई/2 90, पाई/3 60, वैल्यूज पुट कर ली इनकी जगह। अब इनको सोल्व करा, 1 1 1 2 ऐसे रहेगा, माइनस जीरो को किस चीज से मल्टीप्लाई करा वो 0 आंसर आता है। अब 1/2 में से 0 निकालेंगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 फॉर थीटा इक्वल टू पाई/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें वेरीफाई करना है कि यहाँ पे देखिए दो साइड बनेंगे, ये इक्वल टू का साइन इसके इस तरफ आपको ये लेफ्ट हैंड साइड की लाएगी और इक्वल टू के इस तरफ ये राइट हैंड साइड की लाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आने चाहिए, हमें प्रूफ करना है। और थीटा की वैल्यू पाई/6, पाई/6 हमें पाई की वैल्यू पता है 180 होता है, 180 डिवाइड बाय 6 डिग्री में पाई 180 होता है। अब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 30 डिग्री। तो जहां भी अब थीटा आएगा वहां हम 30 डिग्री पुट करेंगे, tan 2 थीटा की जगह में आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा की जगह में 30 डिग्री, नीचे भी 30 डिग्री। अब वी नो दैट थीटा की जगह में 30 डिग्री, तो 2 जब 30 से मल्टीप्लाई हो तो 60 बनेगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड का चेक करते हैं, 2 ऐसी रहेगा, √30 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गई। अब 2 1 2/√3 बन गया, ये 1 ऐसे रहेगा, माइनस ये स्क्वायर 1 के साथ भी √3 के साथ भी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 रह गया। एक बार ये ऊपर वाली वैल्यू अदरवाइज रहेगी, यहाँ पे देखिए इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया, और 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। अब 1 के टेबल में 3 कब आता है, 1 3 से 3 आता है, तो 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया, माइनस एदरिस सेम आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू एदरिस आ जाएगी, इक्वल टू ये वैल्यू एदरिस 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा और नीचे हैगा 3। अब ऊपर जो वैल्यू वो एदरिस रही, अब ये इसके डिवाइड में, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, डिवाइड का साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू को 2/3, ठीक है। नाउ डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू इनवर्स होगी, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर रह गया 3, नीचे √3 तो 3/√3। जब भी अपॉन में रूट में रूट आया तो हम जो है वो कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब, अपॉन वाली वैल्यू को एक दफा ऊपर भी लिखते हैं एक दफा नीचे भी लिखते हैं। 3/√3 की जगह के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक दफा √3 को ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो अब 3/3 से मल्टीप्लाई होगा और ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया, √3 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 3/3, नीचे 3 से 3 कैंसिल, √3 रह गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर √3 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर √3 है। फ्रॉम 1 and 2, यानी मैंने इसको अगर 1 इक्वेशन के लिए इसको 2, तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट, जो हमारा क्वेश्चन था ये वेरीफाई हो गया कि tan 2 थीटा बराबर है, tan 2 थीटा बराबर है tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। सीधे आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, भारत ये लिखा तो ज्यादा सही रहता है। तो ये पार्ट 2 देख ले, पार्ट 2 भी अदर सॉल्व होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इसको प्रूफ किया, ये आंसर आया 1। और राइट हैंड साइड पे बस यहाँ पे ये ख्याल रखना क्यूब है और ये वैल्यूज अदर चलते रहेंगी। sin 30 डिग्री 1/2 आ गया, 3 ऐसी रहा, 3 1 3 और ये बन गया 2 माइनस 4 ऐसी रहेगा। sin क्यूब 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है, क्यूब ऊपर आ गया, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब का मतलब 2 3 टाइम्स है, 2 2 4 4 2 8 होता है, ठीक है। 1 4 से 4 1 4 हो जाएगा और नीचे है 8। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 आंसर आ गया 3/2।
टू का एलसीएम 2 ही आएगा। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू से एड्रेस आ जाती है 3 - 1, 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, नीचे भी 2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर बनाया था, राइट का भी बनाया। तो फ्रॉम 1 into इट इज वेरीफाइड, आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। दैट इज यहाँ पे बी ऐसे ही होगा, कोस और साइन स्क्वायर थीटा, तो भी आप देख लें एज इट इज सोल्व होगा, और लास्ट में आप क्वेश्चन को इसी तरह लिख लेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, दिस इज पार्ट 4। पार्ट 4 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा की जगह 30 डिग्री रखना हमने। सेक क्या होता है, वो कोस का अपोजिट होता है, तो आप कोस 30 डिग्री लिखोगे, कोस 30 डिग्री का जो भी आंसर आएगा तो उसको इन्वर्स करके लिखोगे यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल कोस 30 डिग्री का आंसर आता है √3/2, इसका इन्वर्स हो गया 2/√3, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस टेन 30 डिग्री 1/√3 और स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये पूरा सिंपल कैलकुलेशन करिए और एलसीएम वगैरह निकाला है, यहाँ पे ये वेरीफाई होगी। जैसे यहाँ पे कोसेक है, कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है। साइन 30 डिग्री का जो भी आंसर आएगा उसको उलट कोसेक का आएगा, तो साइन 30 डिग्री अगर 1/2 आता है तो कोसेक की जगह में 2 लिखोगे, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कोट जो है वो टेन का अपोजिट होता है, टेन 30 डिग्री का जो भी आंसर आता है उसका उलट कोट की वैल्यू होगी, तो टेन 30 डिग्री अगर 1/√3 आ रहा था तो इसको इन्वर्स करोगे तो √3 कोट की वैल्यू आ गई, स्क्वायर ऐसे ही रहा। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट वैल्यूज ऑफ थीटा, में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी फॉर द फॉलोइंग रेशियो। ये रेशियो गिवन है sin थीटा √2/3। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एंगल क्या है। एंगल जो हम इस तरह मेजर करते हैं, 0 से ऊपर की तरफ आते हैं 90 होता है, फिर ये 180 होता है, ये 270 एंड 360। तो एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर जब करते हैं तो पॉजिटिव में नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन एक्स्ट्रा है, तो साइन जब इक्वल टू किस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स बन जाता है। इनवर्स मतलब अब इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे आएगा, शिफ्ट दबा करके आप साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू आती है, शिफ्ट दबा करके साइन दबाओ, एंड देन ये वैल्यू लिखो, इक्वल टू करेगा, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा जो है वो ये 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो ये बिल्कुल 0 से बड़ी वैल्यू, 360 से छोटी वैल्यू। कोसेक थीटा इक्वल टू -1, तो हमें थीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोसेक की जगह कोसेक का जो अपोजिट साइन होता है वो साइन थीटा होता है, साइन थीटा कोसेक का इन्वर्स होता है, तो -1 का इन्वर्स -1 ही होगा, ऊपर नीचे करेंगे। थीटा की वैल्यू चाहिए साइन थीटा, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू सिर्फ आगे साइन इन्वर्स बनेगा, डिवाइड में आता है 1/sin, तो साइन इन्वर्स करके लिख देते हैं, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे 1/sin थीटा बनता है। तो ये अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है पॉजिटिव, जब इस वैल्यू को इन्वर्स करेंगे ऊपर ले आएंगे तो -1 पावर आ जाती है। तो सिंपल साइन साइन जो है साइन इन्वर्स हो जाता है। अब कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबा करके साइन प्रेस करें एंड देन -1 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है 90 डिग्री, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो थीटा का आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होगा। अब ये -90 आया तो -90 तो 0 से छोटा है, माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती है, दैट्स वाई जब भी माइनस का आंसर आए तो आप 360 से उसको माइनस करेंगे, तो 360 डिग्री टोटल एक सर्कल का एंगल हो तो उसमें से माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आया तो आंसर आ गया 270 डिग्री थीटा का। वैसे टेन थीटा का आंसर आएगा, टेन यहाँ आकर टेन इनवर्स हो जाएगा, शिफ्ट दबा करके टेन दबाएंगे तो टेन इनवर्स बनेगा और 1 लिखेंगे 45 डिग्री आंसर आएगा। ऐसे ही सेक 30 डिग्री, सेक जो है वो कोसेक का अपोजिट होता है, बाकी सारी कैलकुलेशन उसी तरह जैसे अभी हम ऊपर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व हो गया, जो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने से पहले जो ऐसे कुछ बेसिक्स देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, टर्मिनल रे ऑफ थीटा, थीटा का जो है वो टर्मिनल रे, तो टर्मिनल रे क्या होती है, इस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, एंड थीटा cos थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो टर्मिनल रे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह ये क्या चीजें हैं, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखें ये 0 से लेकर के 90 एंड देन 180 एंड 270, तो ये टोटल इस तरह के 4 जो एरियाज बनते हैं इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, एंगल इस तरह से हम मेजर करते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस, तो वो ये हैं रेशियोज के फंक्शंस को, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का होता है कोट थीटा। तो इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी,
ये जो है वो इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर ये जो कुछ रेशियोज गिवन है वो ट्राइंगल से निकलते हैं। ये एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का, तो इस ट्राइंगल पे जिस पे ट्राइंगल खड़ा वो साइड को हम बेस कहते हैं, और ये जो वॉल है और मान लो ये बेस है, ये सही है, ये फ्लोर है और ये दीवार है, इनके बिटवीन का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये जो वॉल है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ट्राइंगल की इन तीनों साइड्स का नाम, ये वाली साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा होता है। कोस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये कैसे याद रखेंगे, ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो सम का एस, पीपल का पी, हेयर्स का एच, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही, सम पीपल हैव कर्ली सी, कर्ली कोस थीटा, बी ब्राउन बेस, हेयर का एच हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर। टू का टी टेन थीटा, प्रेजेंट का पी परपेंडिकुलर, ब्यूटी का बी बेस, टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो ये अगर आपने याद कर लिया साइन थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टू प्रेजेंट ब्यूटी से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तो इन्हीं के अपोजिट होता है कोसेक, सेक और कोट। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन अगर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा होगा, इसका उलट हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही कोस का उलट सेक और टेन का कोट। तो क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो चीज आपने याद रखनी है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव है, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सारे पॉजिटिव होंगे। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, इनके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में होंगी। अभी हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, बाकी इनके अलावा सारी वैल्यूज को हम, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम नेगेटिव में लिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक होता है, तो इसको याद करने का ये आसान है कि इनको याद करने का जो मेथड है वो एड शुगर टू कॉफी। एड का ए का मतलब है और पॉजिटिव होगा, यहाँ पे शुगर का एस का मतलब है साइन थीटा और इसका अपोजिट पॉजिटिव होगा। टू के टी से हमें समझ आएगा टेन थीटा और इसका अपोजिट पॉजिटिव होगा, और कॉफी के सी से समझ आएगा कोस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब टर्मिनल रे क्या होती है, देखिए ये जो कोई भी एक लाइन है उसको हम कहते हैं इनिशियल रे, अगर एरो बना हो तो इनिशियल रे साइड। अब जो एंगल बनता है इस लाइन का, जो एंगल बना है ये वाली लाइन कहते हैं टर्मिनल रे या फिर साइड। आप ये जो क्वेश्चन अगर आगे आएंगे, क्वेश्चन 5 और 6 7 इनको सॉल्व करने के तीन मेथड है। थ्रू राइट ट्राइंगल, हम राइट ट्राइंगल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। थ्रू फॉर्मूलाज के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थ्रू एंगल के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का ये फर्स्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2 एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड जो वो बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। जिस साइड पे ट्राइंगल खड़ा हुआ होता है उसको हम बेस कहते हैं, साइड वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है इनके बिटवीन का एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट। तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जरा cos थीटा है 1/2, तो वी नो दैट cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है 2 और बेस 1, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो हमें 2 गिवन, हमने 2 लिख लिया, स्क्वायर दैट आ गया इक्वल टू, बेस की वैल्यू 1 है, 1 लिखा ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, पी ऐसे आएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, पी स्क्वायर ऐसे आया। ये प्लस का 1 इक्वल टू सिर्फ आकर के माइनस का 1 होगा, 4 में से 3 1 निकालेंगे तो 3 बचता है, और ये पी स्क्वायर। अब स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए हमें, जस्ट पी चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो स्क्वायर रूट आने के दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पे अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, तो पी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। नाउ रिमेनिंग
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं, तो दीज आर द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट साइन थीटा, कोस थीटा जो हमें गिवन है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल है। अब परपेंडिकुलर का आंसर √3 है, तो p की प्लेस में √3 और h हमें पता है ऑलरेडी 2 था, तो h की प्लेस में 2 आ गया। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की प्लेस में 1 और हाइपोटेन्यूज की प्लेस में 2, जो कि क्वेश्चन में ऊपर गिवन था बेस cos थीटा, ठीक है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी √3 आई है और बेस की वैल्यू 1 है, तो डिवाइड में 1 लिखते नहीं है। अब वैसे ही साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट होगा इनवर्स होगा, h ऊपर चला जाएगा p नीचे आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 2 परपेंडिकुलर √3। ऐसे cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होता है, इन वैल्यू को इनवर्स कर दो, घुमा दो, इसे करके इनवर्स कर देंगे तो ये वैल्यूज बनेंगी। tan थीटा का इनवर्स cos थीटा होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए फर्स्ट मेथड से। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है वो फॉर्मूला मेथड है। cos थीटा की जो वैल्यू हमें गिवन थी 1/2, वी नो दैट cos का अपोजिट sec होता है, तो sec थीटा भी हमें इसी से डायरेक्ट पता लग गया, sec थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो sec थीटा 2 है। नाउ cos और sec तो पता लग गया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा प्लस cos की वैल्यू 1/2, तो cos की प्लेस में 1/2 पर स्क्वायर, वो स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, और अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये स्क्वायर दोनों के साथ 2 का स्क्वायर 4 हो गया इक्वल टू 1। नाउ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें ये प्लस का 1/2 इक्वल टू सिर्फ आएगा, तो माइनस का 1/2 बनेगा, तो अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 और यहाँ पे 4 है, 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, और तो अब ये 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 4 1 जा 4 माइनस एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 1 जा 1, ऐसे भी कर सकते हो। एलसीएम लेने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपको जो मेथड आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचता है और नीचे 4 ऐसे आएगा। हमें स्क्वायर को डालना है, स्क्वायर को डालने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट ले लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, sin थीटा रह गया, और यहाँ पे 3/4 का रूट। अब 3 का रूट तो 3 रहता है, क्योंकि इस रूट से बाहर नहीं आता, लेकिन 4 रूट से बाहर आ जाता है, 2 बन गया। कैसे, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बाहर आएगी। नाउ sin थीटा की अगर ये वैल्यू है तो कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो इस वैल्यू को इन्वर्स कर दे, 2 ऊपर √3 नीचे, ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू अभी हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, √3/2, sin थीटा की प्लेस में sin थीटा की वैल्यू √3/2, cos थीटा की प्लेस में cos थीटा की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1/2। अब ये डिवाइड, ये जो वैल्यू है ना, इसके डिवाइड के डिवाइड में, यानी इस 2 के डिवाइड में, तो ये 2 से 2 डायरेक्ट कट सकता है, बाहर हमने इसको स्टेप वाइज के √3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे रखा, और ये डिवाइड पर डिवाइड का साइन इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और 1/2 ऐसे आएगी। अब जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू इनवर्स होती है, यहाँ पे जो है वैल्यू 1/2 थी, उसको हमने इनवर्स करेंगे, 2 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे, तो ये हो गया 2/1। अब ये 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, √3 रह गया, नीचे 1 लिखते नहीं, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √3। अब cot थीटा जो वो tan थीटा का अपोजिट होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ cot थीटा। तो ये हो गया जी एंगल के मेथड से, और इससे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम की मेथड से किया था। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जा सकता है कि आप इसको जो है ना वो फॉर्मूला मेथड से करें, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से करें, या फिर वो जैसे अगर क्वेश्चन दे दो और कुछ भी ना कहे किस तरह सॉल्व करें, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड मेंशन है तो आपको उसी मेथड से करना होगा। दैट्स आपको तीनों मेथड आने चाहिए। थर्ड मेथड है एंगल मेथड। cos थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है 1/2, ठीक है। अब एंगल मेथड में क्या, हमें पहले एंगल फाइंड आउट करना होता है। cos यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू दूसरी जगह तो cos इनवर्स बनेगा, यानी डिवाइड में तो इनवर्स, cos इनवर्स, यहाँ पे cos इक्वल टू दूसरा भाग करके cos इनवर्स बनता है। अब जो है आप शिफ्ट दबा करके cos दबाओगे तो cos इनवर्स कैलकुलेटर में आएगा, और cos इनवर्स के बाद आप 1/2 वैल्यू पुट करके इक्वल टू करेंगे तो 60 डिग्री आंसर आएगा। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देन, अगर थीटा 60 डिग्री तो फिर हम साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देंगे साइन थीटा, यानी थीटा की जगह में 60 रखूं। अब कैलकुलेटर में आप साइन 60 प्रेस करके आंसर करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। तो इस तरह साइन की वैल्यू आ गई।
ऐसे ही साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। कोस थीटा 1/2 वैल्यू गिवन थी, सेक थीटा इसका इनवर्स है, तो सेक थीटा बन जाएगा, ये 2 ऊपर चलेगी। टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो √3 वैल्यू आती है, और कोट 60 डिग्री इसका अपोजिट होगा तो 1 ऊपर √3 नीचे। दीज आर द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये तीनों मेथड के थ्रू हमने सॉल्व कर दिए। इस सब आप किसी भी मेथड के थ्रू जो आपको आसान लगे कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल बोर्ड वाले नहीं पूछते हैं कि आप इस मेथड से करें। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर टर्मिनल रे जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, अगर टर्मिनल रे अगर यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वी नो दैट के साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी जो भी आंसर्स होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वो नेगेटिव में हम लिखेंगे। तो ये हमने पीछे भी देखा था कि ऐड शुगर टू कॉफी, आप इस तरह याद रख सकते हैं। अब सेकंड जो है वो क्वाड्रेंट में है, देन फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, cos थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो कोसेक की वैल्यू हमें गिवन है 2, वी नो दैट sin थीटा जो है कोसेक के अपोजिट होता है, तो ये वैल्यू इनवर्स जाएगी, 1 ऊपर 2 नीचे, तो 1/2 sin थीटा की वैल्यू। अब अगर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में cos थीटा भी है, तो cos थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हियर। तो अगर हम इसकी बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 हमें पता है, हाइपोटेन्यूज 2 पता है, तो ये ट्रायंगल हमने बना दिया, हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड होगी, लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज 2 है, परपेंडिकुलर ये वर्टिकल साइड है, परपेंडिकुलर 1 है। बेस का हमें नहीं पता है, तो हम पहले बेस निकालेंगे। तो बेस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बेस निकालेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 2 की बने 2 रख दिया स्क्वायर, दिस आगे इक्वल टू बेस ऐसे ही रहेगा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। नाउ हमें बेस स्क्वायर चाहिए, ये प्लस का 1 है, इक्वल टू कैसे आएगा माइनस का 1 होगा, तो ये देखें 4 के साथ -1 होंगे, बेस स्क्वायर ऐसे ही। अब बेस स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 रहेगा, और स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बेस आ गया और ये अंडर रूट 3 हो गया, बेस आ गया अंडर रूट 3। यहाँ पे बेस की बेस में अंडर रूट 3 पुट करेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे 2 है, तो 2 पुट कर दिया। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो रे है, टर्मिनल जो रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नेगेटिव होते हैं, तो ये क्योंकि cos थीटा है तो नेगेटिव, इसके आंसर के साथ हम नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है। नाउ ये हमें क्वेश्चन गिवन था, ये लिख लिया। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, cos थीटा की जगह में cos थीटा की वैल्यू -√3/2, sin थीटा की जगह में sin थीटा की वैल्यू 1/2, तो sin थीटा की जगह में 1/2 स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस cos थीटा की जगह में इसकी वैल्यू आ गई ऊपर से -√3/2 स्क्वायर, डिवाइड में साइन की जगह साइन की वैल्यू, cos की जगह cos की वैल्यू, स्क्वायर ऐसी आ गया। ये साइड में वैल्यू ऐसी चलते रहेगी, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस बाहर स्क्वायर ये अंदर वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर ये रूट के साथ आएगा तो रूट कैंसिल 3 रहेगा, स्क्वायर जब 2 के ऊपर आएगा तो ये 4 बन जाएगा। डिवाइड में भी ऐसे होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 रहेगा, स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4 बन जाएगा। साइड वाली वैल्यू ऐसी चलेगी। अब देखिए जब भी अपॉन में वैल्यूज हो और बीच में माइनस या फिर प्लस का साइन हो तो हमें एलसीएम लेना होता है, तो 4 और 4 अगर दोनों डिवाइड में सेम मिले तो एलसीएम वही आ जाती है, लाइन लगा करके हम 4 लिख लेंगे। अब ये एक तो ये मेथड है कि 4 के टेबल में कितना पढ़ो 4 आया, तो 4 1 जा 4, 1 आंसर आया ना, 1 इस 4 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 माइनस एज इट इज 4 के टेबल कितना पढ़ोगे 4 आया, 4 1 जा 4, 1 आंसर आया, ये 1 4 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 जा 3। एक ये मेथड है, और दूसरा ये होता है कि एलसीएम जब सेम हो तो एड्रेस में ही लिखते और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 1 जा 4 माइनस एड्रेस 4 3 जा 12, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे इजी लगे आपको, बाकी ये डिवाइड की साइन की जगह में डिवाइड आ गया, 4 4 सेम है, 4 1 टाइम लिखा, जब भी एलसीएम सेम वैल्यू तो ऊपर वाली वैल्यूज एज आ जाती है, आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं कि 4 टेबल कितना पढ़ोगे 4 आए, जब भी डिवाइड वाली वैल्यूज का एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाती है, सही साइन के साथ। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, देखिए ऊपर वाली वैल्यूज एज आ गई।
अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे 4 है, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और नीचे 4। अब ये साइन क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव साइन था तो माइनस का 2 बचा है। अब ये दोनों डिवाइड हो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 आंसर आ गया। ये 4 4 कैंसिल 1 बच गया। अब 1 1 जा 1 हो जाएगा और नीचे 2 है, ये 2 2 जा 4 बनेगा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस √3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो √3। तो ये आंसर आ गया इस पूरी इक्वेशन का। So question number 7, last question of this exercise. If tan theta equal to -1 and terminal ray of theta is not in second quadrant, कह रहे कि second quadrant में नहीं है, not in second quadrant, तो मान लें अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। Then find remaining trigonometric ratios of theta. तो रिमेनिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव में -1 में। हमें पता है tan थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, शुगर 2 कॉफी यानी tan थीटा। tan थीटा में पता है थर्ड में होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट पे टर्मिनल रे यहाँ पर है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू -1 और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टू प्रेजेंट ड्यूटी। इट मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है और बेस की वैल्यू डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, बेस की वैल्यू 1 है। तो ये ट्रायंगल आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू -1, बेस की वैल्यू 1। हाइपोटेनस नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये हम ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें चाहिए बेस की जगह में बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाता है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ रूट आ गया, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ रूट आ गया, तो h ऐसे आ गया और ये √2, हाइपोटेनस आ गया √2। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये रहे, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन्हीं के अपोजिट होते हैं cosec sec और cot, और बस वैल्यू पुट कर दी। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।